हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की फाइनल रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो विरोधी हैं आपको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, और आप क्या कहते हैं परमात्मा से उन लोगों के बारे में। यही कुछ रीडिंग है हमारी। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी खराश है मुझे गले में। तो जो हमेशा की तरह 5 कार्ड मैंने जो लिए हैं टैरो से, 5 मैंने एनर्जी ओरेकल से और 5 कार्ड मैंने लिए हैं मोनोलॉजी डेक से। बात कर लेते हैं टैरो से। सोर्ड्स, कप्स, पेंडिकल्स, वैंड्स यहाँ पर नहीं है। ओके, देखिए पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं। सोर्ड्स भी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन यानी कि जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके जोडिएक साइन हो सकते हैं। ठीक है जी। और तो पहला ही कार्ड है द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंडिकल्स। तो देखिए ये जो लोग हैं ना आपको लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ये इंसान पहले कैसा था, ना इसमें कॉन्फिडेंस था, ना इसमें कुछ था, और कैसा था ये इंसान, मतलब कितना डरा सा, कितना घबरा हुआ सा, कितना बेचैन सा, और आज इसमें कितना चेंज आ गया है। मैं तो हैरान हूँ इसको देख के, मैं तो बेचैन हूँ। तो जो आपके विरोधी है ना उनको बेचैनी लगी हुई है आपके इस रूप को देखकर, है ना। देखिए मैं बोलूँ तो ये विरोधी कुछ आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ विरोधी तो ऐसे हैं आपके ये जो आपका रूप है ना आपका एट प्रेजेंट टाइम, ये उन्होंने देखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि बाद में आए हैं, वो आपके कार्मिक थे, उनके साथ भी आपका लेन देन था कुछ ना कुछ पास्ट का। सो उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए, आपको एंग्जाइटी हुई, है ना। तो ये तभी ये हैंगमैन का कार्ड आया है। और वही जो पर्सन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये स्पेशली ये कह रहा है कि भाई ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, हद हो गई, ऐसा कोई इतना चेंज, इतना बदलाव। तो इस तरीके मतलब एक ना शॉकिंग वाली जो एनर्जी है ना वो आपके विरोधियों की वो है। कुछ तो ये ऐसे हैं कि वो तो ये बोलते हैं कि हमें तो पता ही था, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, हमें तो पता था, तू देख अब। इस तरीके के उनके आपस में ये जो है वार्तालाप होती हैं, आपस में गॉसिप करते हैं आप लोगों के बारे में। ये इस तरीके से जो है मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब आप है ना अपने जैसे अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, आपने चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को, आपने सबको छोड़ दिया है कि मुझे अपने जीवन में अपना नाम बनाना है, एक मुकाम हासिल करना है। ये लोग भी ये चीज़ें महसूस करते हैं कि इसने सब चीज़ों को छोड़ दिया है। जो चीज़ इसके लिए जो मेजर लाइफ में इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि भाई उसका करियर। और ये आपको सुनने को भी मिल जाता होगा, बहुत से लोग शायद आपको कहें अभी तो पैसे का भूखा है, ये तो पैसे की भूखे। अरे भाई तुम भी तो पैसे के भूखे हो। अब जिसके पास पैसा होगा सेल्फ वैल्यू भी तो उसी की होती है। नहीं तो जिसके पास पावर है पैसे की वो इंसान बिल्कुल पुपेट्स बना देता है दूसरे लोगों को, कठपुतली की तरह नचाते हैं दूसरे लोगों के, किस वजह से, पैसे के ऊपर। तो तुम भी तो पैसे के ही भूखे हो। इस तरीके की ये लोग बातें करते हैं आप लोगों को लेकर के। एस ऑफ कप्स का कार्ड आना, देखिए परमात्मा की दिव्य एनर्जी है, ये बहुत पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कार्ड्स है ये 7 ऑफ कप्स का एंड एस ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का। ये मुझे ऐसा भी लग रहा था, बॉटम डेक में द लवर है, तो ये कार्ड मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि ना कि कुछ आपके रिलेशनशिप इशू भी नहीं है, ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी हो सकती है। जैसे नेगेटिविटी का असर उस पर इतना ज़्यादा छाया हुआ था कि चीज़ें उनको भी दिखता था कि वर्स्ट है ये, ऐसे मतलब बहुत गंदे तरीके से ना बात को जैसे रायता फैला देते थे, बात थोड़ी होती थी और ये विरोधी जो है आपके नज़दीकी ये जैसे रायता फैला देते थे। इस तरीके की सिचुएशन थी आपकी।
अब उन चीज़ों में परमात्मा की ब्लेसिंग्स के जरिए इम्प्रूवमेंट आ रहा था। ये चीज़ें भी देखकर ये बहुत शौक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आना मुझे ये बताता है कि जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ना, तो इन लोगों को ये बेचैन कर रहे हैं अंदर से। भाई ये ऐसा कैसे होगा, अब तो सब कुछ बदल रहा है, अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, अब तो हर एक चीज़ बदल रही है, अब तो सब कुछ बदल रहा है, अब चीज़ें वैसी नहीं है जैसी पहले थी। तो ये से देखिए जी, विरोधियों के लिए स्पेशल एडवाइस है कि भाई तुम भी तो वैसे नहीं हो, तुम भी तो माइंड की गेम खेल रहे थे। जो माइंड की गेम खेलोगे तो रिजल्ट तो तुम्हें उल्टे मिलेंगे ही। माइंड भला कब तक साथ दे सकता है ना। सोल कॉन्शियस बनो, परमात्मा से जुड़ो, ईश्वर की सच्ची भक्ति करो। लोगों के विरुद्ध गेम चाले चलना, बदमाशियाँ करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब गंदी हरकतें लो वाइब्रेशन की बंद करो ये। क्योंकि जिसके लिए तुम कर रहे हो उस पर तो अटैक करे ना करे, तुम्हें ज़रूर बर्बाद कर देंगी, तुम्हें ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देंगी, है ना। तो ये विरोधी के लिए मैसेज है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो कि हम अपनी माइंड की प्लानिंग से गेम बजा करके इसका सर्वनाश कर दें, इसका सत्यानाश कर दें, इसको बर्बाद कर दें, यकीन माने वो इंसान बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा है, नेक है, अच्छा पवित्र आत्मा है, उसको तो परमात्मा उठा देगा। तुम्हारा देखना तुम्हारा हशर क्या होगा। जो लोगों के विरुद्ध गेम खेलते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, उसको बर्बाद करने की सोचते हैं, उसको कभी ईश्वर नहीं बख्शता फिर। तो जो एनर्जी ऑरेकल से हमारा कार्ड है, पहला ही कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कॉर्नोकोपिया, केयरिंग कनेक्शन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। देखिए ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी लाइफ से। परमात्मा आपको जस्टिस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके भीतर एक पीस है, एक हैप्पीनेस है, एक अलग सा एंजॉयमेंट है आपके अंदर में ही। तो ये सब चीज़ें ये महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं इसके तो क्या ग्रह नक्षत्र पलट गए एकदम से, अब पता नहीं क्या होगा। है ना, ये इस तरीके की बातें करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। भाई इसने तो अपने आप को बदल लिया, बिल्कुल बहुत चेंज हो गया ये इंसान। पता नहीं इसने क्या किया, क्या करता रहता अकेले बैठा बैठा, क्या करती रहती है अकेले बैठी बैठी, पता ही नहीं हमें तो। किसी से बात करना ये पसंद नहीं करता, किसी से बात करना ये पसंद नहीं करती, और अकेले में पता नहीं क्या कुछ करता रहता है। तो ये सब चीज़ें भी इनको खलती हैं बहुत ज़्यादा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जो आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, ध्यान वगैरह करते हो, जिससे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ये सब चीज़ें ये लोग भी महसूस करते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत विजडमी है, बहुत ज्ञानी है। अब कहीं ना ये लोग ये भी समझ रहे हैं कि भाई अब हमें हथियार डाल देना चाहिए। जो हमने बदतमीजी करी है, बैंड बजानी थी, सोच रहे थे हम इसको सत्यानाश करेंगे, इसका सर्वनाश करेंगे, अगर हम ठग करके हार करके टिक जाएं तो ठीक है, इसमें ही हमारी भलाई है, अदरवाइज़ हमारे साथ तो बुरा ही होगा। ये लोग अपने बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। कॉर्नुकोपिया, कैरिंग कनेक्शन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए ये लोग ये भी महसूस करते हैं कि आपके पास परमात्मा ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। धीरे धीरे ही भली सही बट आप स्टेबल हो रहे हो, आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप दूसरों को ही दे रहे हो, है ना। कैरिंग कनेक्शन, तो यहाँ पर जो हीलिंग हो रही है रिलेशनशिप की भी, है ना, चीज़ें ठीक हो रही हैं, उसमें भी इन लोगों को जो है बेचैनी है। और इसी तरीके की ये बातें करते हैं, भाई अब तो सब कुछ किसने कंट्रोल कर लिया, ये तो पता नहीं क्या इसने जादू टोना कर दिया, क्या करता है या क्या करती है, सब कुछ इसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, इस तरीके से। यहाँ पर परमात्मा बॉटम डेक में कॉर्नुकोपिया और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, भैया भर भर के आपको देने वाले ईश्वर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, और वही मैनिफेस्ट होंगी। कॉन्फिडेंस की योर सक्सेस, फिर से कार्ड आ गया, पिछली रीडिंग में भी आया था। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ओके। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके। मीन राशि आपकी हो सकती है, सिंह हो सकती है। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर डिवाइन देखिए कह रहे हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कि भाई निर्भय बनो और निर्भय होकर के अपने लिए कोई डिसीजन ले और उस पर कार्य करो, उस पर काम करो। निर्भय होकर कोई एक माइंड में कोई इमेजिनेशन करो और अच्छी सी, और उस पर काम करो। यहाँ पर यही आपको बोला जा रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। मीन राशि आपकी हो सकती है, 2 कार्ड आई मीन के। होल्ड योर विजन, ओके।
तो परमात्मा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आपको अपने जो विज़न है ना उस पर जो है होल्ड करना है, डटे रहना है, जीवन में आगे बढ़ते जाना है। ये जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। अब कुछ तो बेचारे करेंगे वेले बैठे है ना, कुछ काम तो इनको है नहीं, तो आपकी ही बातें करेंगे, करने दीजिए, कोई बात नहीं। निंदा स्तुति एक समान आपको मानकर चल रहा है। निंदा हो रही है तो नहीं आपने खुश होना, चुगलियाँ खुश आपकी बड़ाइयाँ हो रही हैं तो नहीं आपने खुश होना, क्योंकि ये सब वाइब्रेशन होती है जो गिरती उठती रहती हैं। तो निंदा चुगली एक समान, निंदा स्तुति भी एक समान। निंदा स्तुति एक समान, निंदा चुगली स्तुति एक समान। पता नहीं मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। निंदा स्तुति एक समान होता है एक्चुअली। तो भाई ये लोग हैं ना बहुत बेचारे बेचैन से, हताश से, परेशान से, डरे हुए से, घबराए हुए से लग रहे हैं कि हाय हाय हम तो इसको बर्बाद करना चाहते थे, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। पता नहीं ये तो भाई बहुत चालाक बंदा निकला, हमने सोचा नहीं था ये ऐसा भी कुछ कर देगा। इस तरीके की बातें जो है करते हैं। सो यही कुछ कार्ड आए हैं आपके, यही रीडिंग मुझे जो है दिख रही है। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में जो बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ जी, हमारी एलओई प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सुबह 5 से 5:30 में। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है और जल्दी से करवा लें, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं ओनली। ठीक है जी। एलओई प्रैक्टिस से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी अनुभव आप करेंगे, बहुत 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 अच्छी जीवन में, भले ही कितना नर्क जैसा जीवन भी क्यों ना हो, आप उसमें भी बदलाव देखेंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करें हमारी एलओई प्रैक्टिस। कम्युनिटी में पोस्ट है, वहाँ पर जाकर चेकआउट करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फीस सिर्फ और सिर्फ 777 है एंड 7 डेज़ की हमारी प्रैक्टिस है, सुबह 5 से 5:30, सिर्फ और सिर्फ 777 इसकी फ़ी है। ओके, सो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करवाएं एंड मौके का फ़ायदा उठाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग लेकर अपने जीवन का सुंदर और बेहतरीन बनाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करें आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ एंड अबंडेंस आए। थैंक यू सो मच।